ऑफलाइन के भी स्टूडेंट होंगे आप में से या ऑनलाइन के, कभी हमको देखे हैं कि नोट्स लेके पढ़ाते हुए कि नहीं देख लेते हैं नोट्स? कभी नहीं। आप हमको दिन 24 घंटा भी पढ़ाना रहेगा, कभी नोट्स देख के नहीं पढ़ाएं। आपको विश्वास नहीं होगा तो जो पटना में जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनसे पूछिएगा। क्लास में आने के बाद पूछते थे कहाँ तक कल पढ़ाए थे, वहाँ से चालू हो गए। तो बाबू एक चीज़ याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा। वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर, बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है। एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। और ऐसे खोजते रहेंगे तो हमारा क्या काम। फिर मेरा अगला बैच में फिर 1.5-2 लाख लड़का एडमिशन लेगा, फिर पढ़ाएंगे, सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा ससुरा अगर आधा नहीं होगा, जरा सोचिए अगर आधा नहीं होगा तो 46 ससुरा 92 हो जाएगा। इसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें 92 गो क्रोमोजोम होगा। हम आपको बताएं बबुआ 46 गो क्रोमोजोम होता है, 47 गो हो जाएगा तो पूंछ निकल जाएगा, 48 गो हो जाएगा सींग निकल जाएगा, कुछ ना कुछ टेढ़ टाढ़ निकल जाएगा। सोचिए अगर यहाँ पर क्रोमोजोमवा ससुरा आधा नहीं हुआ रहता तो 92 में हो गया रहता। वो लड़का पैदा होते ससुरा कहीं उड़ने लगता है। ओह माय गॉड मम्मी गुड मॉर्निंग, आई एम बॉर्न टुडे, माय हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, ससुरा बोलने लगता वहां पे। तो भगवान को देखिए कितना होशियार था। पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बतेबो नहीं करता है। कोनो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त पढ़ाई होता होगा। कितना दिमाग लगाया कि आधा कर देते हैं। कैसे? सेल डिवीजन, हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। इतने दिन क्लास में, एक हफ्ता तो हो ही गया क्लास का लगभग। एक चीज तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि तोड़ के अलग कर देना, मतलब होता है उसको 2 भाग में नया बना देना। उसी को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये 3 टाइप का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तीनों टाइप का, एकदम सिंपल होता है, बच्चा की तरह याद रखिएगा। कैसे? देखिए तीनों टाइप का पहले हम यहाँ नाम लिख देते हैं। सेल डिवीजन कितने टाइप के होंगे? तो भैया 3 टाइप के होंगे सब, हिंदी में और इंग्लिश दोनों। देखिए एक होता है असूत्री विभाजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं ए माइटोसिस। और एक दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, इसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। देखिए कहीं कहीं हिंदी मदद करता है, कहीं कहीं इंग्लिश मदद कर देता है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं इसे मियोसिस। देखिए इसमें आपको इंग्लिश थोड़ा भी मदद नहीं करेगा, लेकिन हिंदी बड़ा मदद कर देगा। असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री में क्या होता है? देखिए ये जब भी होता है ना, एकदम छोटे जीव, जितना छोटा जीव होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक। अब देखिए भैया प्रोकैरियोटिक इतना तो बताए थे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से झांक कर देखना पड़ता है, वो प्रोकैरियोटिक में चले आते हैं सब। एकदम छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, मच्छर उच्छर नहीं, माइक्रोस्कोप से जिसे देखना पड़े उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। एक जनरल सी ये परिभाषा है, न कि ये एकदम कोई ओरिजिनल फॉर्मूला है। समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये उसमें पाया जाता है। ये होता क्या है? देखिए इसमें ना असूत्री, कोई सूत्र उत नहीं लगता है, कोई नियम कानून नहीं लगता है। एक से दूसरे का निर्माण हो जाना असूत्री विभाजन कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका थी। अब आपको पता है कि जितने छोटे जीव होते हैं ये प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कोई तामझाम होता नहीं है। इसमें केवल एक तो राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा बना देता है, एक तो न्यूक्लियस हो जाते हैं, काम खत्म। तो इसमें मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसमें 2-4 ठो अंग थे सब यहाँ पर। अब जब इसे कोशिका विभाजन करना है ना, जानिए जब इसे रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या करेगा? ये सेल बीच में से पचक जाएगा, बीच में से पचक गया। अब कुछ दिन बाद ये बीच वाला आधा हो जाएगा, हो गया। तो 1 से 2 का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। अब इसे नॉर्मली समझिए, जब कभी आप लोग देहात में भौरी बनाते हैं, भौरी समझते हैं, लिट्टी, और उसमें भंटा का चोखा बनता है, तो लिट्टी देखेंगे ना तो आटा का लोई देखिएगा,
तो आटा का जब लोई साना जाता है ना, तो लोइया जब बड़ा हो जाता है तो घर की महिलाएं क्या करती हैं, लोइया को ऊपर से दाब के और नीचे से हल्का से काट के निकाल देती हैं, जो ससुरा छोट हो गया यहाँ पर। तो जब आपको इतना बड़ा लोई दे दिया जाए आटा का, और उसमें कह दिए जाए 2 गो रोटी बनाइए, तो इतना बड़ा गोला है ना, तो उसको बीचवा में से आप दाब देंगे और दाब के 2 ठो निकाल लेंगे। यही होता है असूत्री विभाजन। ये केवल छोटे जीवों में होता है, हम लोग में नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो असूत्री विभाजन में कोई नियम कानून नहीं लगता है। एक कोशिका जो होती है वो 2 भाग में बढ़ जाती है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है। आप खुद समझ रहे होंगे, आप भी समझदार हैं, यहाँ तक आए हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, इंटर पास होंगे या इंटर में होंगे, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक ही चैप्टर में आपको पूरा बायोलॉजी का कंसेप्ट तो नहीं आ सकता है। यहाँ आप देखे होंगे अगर हमारे पढ़ाने को, तो आप देखे होंगे कि मेन फोकस हम कोशिका पर रख रहे हैं, सेल चैप्टर है। आगे रिप्रोडक्शन आएगा, वहाँ टोटली बताएंगे कि इसमें मुकुलन क्या होता है, विवर्सन क्या होता है, विसरण क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कहेंगे बायोलॉजी बहुत टफ है। तो जब एकदम छोटे छोटे जीव को 2 भाग में बांट देना क्या कहलाता है, असूत्री विभाजन। इसमें कोई नियम कानून लगता है नहीं, कोई नियम कानून नहीं लगता। इसे क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। अब आता है समसूत्री बराबर। सम मतलब क्या होता है बाबू, एकदम बराबर, एकदम बराबर। असूत्री मतलब नियम कानून, एकदम बराबर नियम कानून से बनेगा तो उसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए मान के चलिए हमको, मेरे ऊपर मान लीजिए कोनो एगो ईंटा गिर गया धड़ाक से, कंधा पे गिर गया, यहाँ पर सपोज कीजिए कंधा पे, यहाँ पे 100 ठो कोशिकाएं टूट गई, 100 सेल डैमेज हो गए। तो ज़रूरी यही है कि अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन करें, सेल डिवीजन करें, और यहाँ जो 100 कोशिकाएं टूटी हैं उन 100 कोशिकाओं को दोबारा निर्माण कर दें। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब जितना टूटा उतने का बनाइए। सम मतलब बराबर, माइटोसिस बायोलॉजिकल नेम है माइटोसिस, मतलब जितना टूटा है आप उतना ही बनाइए, उसी को कहते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। जरा एक बात बताइए, अगर माइटोसिस कम होगा, यानी 100 ठो टूटा है और 10 गो बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिन टूटले रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जुटेगा नहीं। इसीलिए बूढ़ा सूढ़ा आदमी जब हो जाता है, जब आप लोग हमारे उम्र के हो जाएंगे, बुढ़ा जाएंगे, तो जब हाथ पर टूट जाएगा ना, तो वहाँ होना चाहिए समसूत्री। मान लीजिए हड्डी टूट गया, यहाँ पर 1000 कोशिकाएँ यहाँ की टूट गई। अब हमको चाहिए 1000 कोशिकाओं को बनना, लेकिन हम बुढ़ा गए हैं, तो हमारे में समसूत्री विभाजन बड़ी धीरे धीरे होगा। तो 1000 के जगह 800 बनेगा, तो हाथ टूटेंगे नारायण घूमेंगे। और जो छोटका लड़का होते हैं 8-9 साल का, उसमें धड़ धड़ कोशिका विभाजन होता है, उसका हाथ टूट जाएगा तो एक तुरंत सही हो जाता है। हम लोग का टूटता है तो नहीं सही होता है। रीजन समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए, आप समसूत्री विभाजन में यानी जितनी टूटती हैं उतने का ही निर्माण करना होता है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि अगर कम होगा तो बहुत धीमी गति से क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर समसूत्री विभाजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, फटाफट निर्माण हो जाएगा। जैसे मूस समझते हैं, चूहा, मूस का जो पूंछ होता है, चूहा का पूंछ कभी दाबिएगा ना तो पूंछिया का जो छिलकवा होता है, ऊपर का खाल छोड़ के भाग जाता है, कहता है रख लो तुम ही, हम जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि उस ससुरा को पता है, उसको बायोलॉजी अच्छा से पता है कि उसका जो पूंछ होता है, उस पूंछ में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। उसको पता है कि पूंछ कितना भाग उखड़ा है, 1 हफ्ता में दोबारा बना देगा, फिर नया पूंछ लेके घूमेगा, कह देख लो तूर दे ले रहो, निकल गई लो हम यहाँ पर। पूंछ जो होता है उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। छिपकली का पूंछ, छिपकली को मारिएगा ना तो पूंछिया गिरा के भाग जाती है, आपको लगेगा मार दिए, हल्का भी मारेंगे पूंछिया गिरा के भाग जाएगी। आप देखेंगे अरे अरे पूंछिया हिलेगा, इधर इधर भाग जाएगी, भाग गई, 1 हफ्ता बाद निकल के खोजेगी, देख नया निकाल ले लिया। आपको कहेंगे ये थोड़े है, ओकरा तो मारे थे पूंछिया टूट गया था। भैया उसमें समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, तो गेंडा को अगर तलवार से मारिएगा तो 2 दिन बाद अपने से सही हो जाता है। क्यों? समसूत्री विभाजन तेजी से होता है। शुगर के मरीज में समसूत्री विभाजन बहुत कम होता है। क्वेश्चन बताइए तो फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, पहले जब रेलवे अलग अलग बोर्ड से होता था तब पूछा था कि कोशिका के अंदर क्षतिपूर्ति मतलब जो डैमेज हुआ है उसे मैनेज करना। तो क्षतिपूर्ति यानी टूट फूट को मैनेज करने के लिए कौन सा विभाजन किया जाता है? क्या असूत्री विभाजन करेंगे कि अर्धसूत्री? मैंने 100 गो टूटल है तो आधे बनाइए 50 गो, हाँ कौन सा करेंगे? अब आप बताइए कौन सा विभाजन करेंगे? भैया एम लिखता है, एम से तो माइटोसिस भी हो जाएगा, मियोसिस भी हो जाएगा। हाँ माइटोसिस, समसूत्री, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। आगे बढ़े।
बाबू आप लोग कह रहे हैं कि कई गो लड़का एक लड़का कह रहा है सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। एक बात बता दे बाबू आपसे, यदि आपको कोई पढ़ाई का चीज़, ध्यान से समझिएगा, कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कंसंट्रेट नहीं। आप देखिए हमको कभी आपको हम कभी इधर जाएंगे तो आपका कमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम दूर है, थोड़ा सा दिखता नहीं है, बुढ़ौती आ गया है, सिस्टम दूर होने की वजह से नहीं दिखेगा। अब देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि देखो मास्टर साहब बुढ़ा गई लो, अब चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो चश्मा नहीं लगाते हैं, तो जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए आपका कमेंट। लेकिन कभी आप ऑफलाइन के भी स्टूडेंट होंगे आप में से या ऑनलाइन के, कभी हमको देखे हैं कि नोट्स लेके पढ़ाते हुए, कि नहीं देख लेते हैं नोट्स? कभी नहीं। आप हमको दिन 24 घंटा भी पढ़ाना रहेगा, कभी नोट्स देख के नहीं पढ़ाएं। आपको विश्वास नहीं होगा तो जो पटना में जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनसे पूछिएगा, क्लास में आने के बाद पूछते थे कहाँ तक कल पढ़ाए थे, वहाँ से चालू हो गए। तो बाबू एक चीज़ याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा, वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे, एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर, बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है, एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। और ऐसे खोजते रहेंगे तो हमारा क्या काम, फिर मेरा अगला बैच में फिर 1.5-2 लाख लड़का एडमिशन लेगा, फिर पढ़ाएंगे, सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है, नहीं तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको 70 से 80% क्लास में नहीं याद होता है, मतलब इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब आप बताइए समसूत्री क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री विभाजन से। हाथ पर टूट गया समसूत्री, अगर समसूत्री फटाफट होगा बड़ी जल्दी क्षतिपूर्ति हो जाएगा, चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, ये सब। और अगर क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो टूटल का टूटले रह जाता है। वहां पर क्या होगा ससुरा, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, अति सर्वत्र वर्जते, समझ में आ गया कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा हो गया तब। एक क्वेश्चन बताइए, एक बार क्वेश्चन पूछा था कैंसर का कारण क्या है, तो आप फटाफट मारेंगे अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ऑप्शन ए में नहीं था। तो लड़का कहा ना सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मार मार सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए में नहीं था। फिर लड़का कहा कि सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, जिस तरह न्यूक्लियस के बीच वाला न्यूक्लियोस होता है उसी तरह सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, मार मार ले, वो नहीं था। ऑप्शन में था मुकुलन, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कितने लोग बता सकते हैं कैंसर का कारण कौन बनेगा? कैंसर का कारण कौन बनेगा? फटाफट आंसर, एक आंसर फटाफट, कैंसर का कारण कौन बनेगा? नहीं बाबू सेंट्रोसोम नहीं बनेगा। देखिए सेंट्रोसोम बनेगा सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें से इसमें कौन बनेगा? समसूत्री विभाजन, हाँ समसूत्री, इसमें गुड, समसूत्री वेरी गुड। माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस बहुत अच्छा, बड़ी तेज आंसर दे रहे हैं। एक तो देख रहा है कि कमेंट इतना तेज आ रहा है ना, तो जानते हैं क्या लिख दिया है? ऑप्शन 2 दू लिख के भेज दिया है। आंसर आप समझते रहिए दू है, अगर इतना तेजी से आंसर आ रहा है। मतलब बिहार का स्टूडेंट जो होता है ना, खाली वो शॉर्टकट खोजता है, कहाँ से हमारा शॉर्टकट मिल जाए, वो पक्का बिहारी होगा वो। उसको इतना नहीं मार दू आंसर समझेंगे। अब यहां तक आप समझ में आ गया समसूत्री विभाजन। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब बताइए कितने लोग के दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम समसूत्री समझ गए तो अर्धसूत्री भी समझ जाएंगे? कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। अब कुछ दिमाग लगाइए, ये बराबर हुआ था तो ये आधा होगा, है कि नहीं? सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है अर्धसूत्री। लेकिन इंग्लिश में ना इसका कोई आपको ट्रिक नहीं मिल पाएगा। मियोसिस से आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं लगने वाला है कि ससुरा होने क्या वाला है, लेकिन अर्धसूत्री से एक आइडिया लग रहा होगा आपके मन में कि नहीं ये ससुरा आधा होने वाला है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है जी, आधा हो जाएगा तो। मान लीजिए हमारा यहाँ 10 गो टूटल अब 5 गो बनल, तो नाइंसाफी है। तो कहाँ ऐसा जरूरत रहेगा जहाँ आधा हो जाए और घाटा भी ना लगे? ऐसा कुछ होतम ना, जैसे अगर कोई कहे कि खान साहब जहर पी लीजिए और कोई कहे ना आधे पियो तो फायदा हो जाएगा,
है कि नहीं, कहीं आधा में बच जाए तो ऐसा क्या होगा। समसूत्री में तो आप समझे कि 10 गो टूटा 8 गो बना तो ही दिक्कत है, 10 गो टूटा 10,000 बन गया तो कैंसर ही हो जाएगा। यानी बराबर होना चाहिए। इस साला सीधे कहता है कि आधा करबे करेंगे, मतलब सीधा कंफर्म कर दिया हम आधा करेंगे, तो कहाँ ऐसा जरूरत होगा आधा में। हाँ, कोई आइडिया लग रहा है? देखिए कमेंट करके कितने लोग बता रहे हैं कुछ आइडिया लग रहा है। कहाँ होना चाहिए भाई? मुकुलन आगे पढ़ाएंगे बाबू, मुकुलन मुकुलन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम कहाँ आधा होना चाहिए, कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब अरे भैया हम इसका पूछ रहे हैं, ये कहाँ यूज होना चाहिए। जैसे ये बैक्टीरिया में यूज होता है, समसूत्री विभाजन जहाँ कट पिट जाता है वहाँ यूज होता है। वेरी गुड, एक लड़का भाई चला गया, इतना तेज कमेंट आ रहा है, पढ़ नहीं पाए हैं उनका। रिप्रोडक्शन में, वेरी गुड, रिप्रोडक्शन में देखिए ध्यान से बात समझो बाबू। रिप्रोडक्शन में क्यों, देखिए ध्यान से, एक मेल होता है और एक फीमेल, इन दोनों से ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी 46 क्रोमोजोम और इसमें भी 46 क्रोमोजोम मानव में। ससुरा अगर आधा नहीं होगा, जरा सोचिए, अगर आधा नहीं होगा तो 46 से 46 ससुरा 92 हो जाएगा। इसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें 92 गो क्रोमोजोम होगा। हम आपको बताएं बबुआ 46 गो क्रोमोजोम होता है, 47 गो हो जाएगा तो पूंछ निकल जाएगा, 48 गो हो जाएगा सींग निकल जाएगा, कुछ ना कुछ टेढ़ टाढ़ निकल जाएगा। सोचिए अगर यहाँ पर क्रोमोजोमवा ससुरा आधा नहीं हुआ रहता तो 92 में हो गया रहता। वो लड़का पैदा होते ससुरा कहीं उड़ने लगता है। ओह माय गॉड मम्मी गुड मॉर्निंग, आई एम बॉर्न टुडे, माय हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, ससुरा बोलने लगता वहां पे। तो भगवान को देखिए कितना होशियार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बताइबो नहीं करता है। कोनो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त पढ़ाई होता होगा। कितना दिमाग लगाया कि आधा कर देते हैं। कैसे कि मेल में से 46 गो है ना, एक काम करते हैं आधा कर 23 गो ले एमए से, और फीमेल में से आधा कर 23 गो कर एमए से। अब बताओ बबुआ 23 एमए से 23 एमए से, लड़कों में 46, महतारी में भी 46, अब बाबूजी में भी 46, 46 आधा करके जोड़ दीजिए, बबुओं में 46। बबुआ एकदम बाप पे पढ़ लो, मम्मी पे पढ़ लो, और जहां इस समसूत्री विभाजन होते बबुआ राक्षस पे पढ़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत तो बताओ तो बबुआ, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है कि नहीं है? अब आप बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले बताइए, क्या आपको मियोसिस से कोई ट्रिक लग रहा था? नहीं। तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश मदद करेगा, जैसे आरआरएनए में मदद कर रहा था, आर से ये है टीआरएनए में मदद कर रहा था, तो कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड मदद करेगा, कहीं हिंदी वर्ड मदद करेगा। तो मिलजुल के पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन जनन रिप्रोडक्शन के समय। अब एग्जामों में ना आजकल खखोर के क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि मियोसिस इज ऑकर्स इन, यानी अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, कह रहा है कि रक्त कोशिका में, ब्लड में। तो क्या ब्लड से किसी का बच्चा पैदा हो जाएगा? हमारा ब्लड निकाल के क्यों में चढ़ा देंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएगा? नहीं ना। अरे भैया बच्चा कैसे होते हैं? मेल का स्पर्म होना चाहिए और फीमेल का ओवम होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ दम नहीं होता है, वो ये देखता है कि आप रटे हैं कि या समझे हैं। जो व्यक्ति समझा रहेगा कि नहीं अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन में होता है, जब प्रजनन नहीं दिया है तो हम मेल फीमेल मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। मेल फीमेल भी नहीं दिया तो मेल के जगह पे स्पर्म मार देंगे, ओवम फीमेल की जगह ओवम मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? नया शिशु के जन्म लेते समय हो जाएगा। ये सब भ्रूण में, यानी जो बच्चा पेट में रहता है ना उसे भ्रूण कहते हैं, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो 1 महीना का है या 9 महीना का है, जब तक पैदा नहीं हुआ है उसे भ्रूण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया ना अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विभाजन कितने टाइप का रे बबुआ? 3। कितने टाइप का? 3। छोटे मोटे जीव, प्रोटोजोआ, ये सब टाइप के जो यूप्रोकैरियोटिक होते हैं जिन्हें देख नहीं सकते, उसमें असूत्री नामे से मतलब हम लोग के लिए नहीं, ए माइटोसिस बाहर में जाओ, असूत्री विभाजन। क्षतिपूर्ति सेम उतने ही बनाना, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, चूहा का पूंछ, इस सब में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति समसूत्री विभाजन से होता है। कट पट गया समसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन जहां प्रजनन होता है वहां अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से। 3 प्रकार के सेल डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है ना बाबू। इन 3 टाइप के डिवीजन में से वह कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ह्यूमन बॉडीज में देखा जाता है? मानव में, जानवरों में, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब में देखा जाता है। कौन सा देखा जाता है? असूत्री तो देखा ही नहीं जाएगा, समसूत्री देखा जाता है, और जब जनन होने लगता है तो अर्धसूत्री देखा जाता है। इसका मतलब हमारी शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई
विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन, बाल कटवाते हैं फिर निकल जाता है, कहीं बकोट लिया कोई तो फिर निकल जाता है, दांत टूट गया फिर आ जाता है, नाखून काटे फिर आ गया, यानी शरीर में 98% जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और केवल 2% विभाजन, यानी जब प्रेगनेंसी की अवस्था आती है, जब प्रजनन की अवस्था आती है, तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब योगी आदित्यनाथ में कब अर्धसूत्री विभाजन होगा? चाहे मायावती में, समझ रहे हैं ना? आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता। वो तो मोदी जी में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। अब काहे नहीं हुआ, अब हमको क्या पता, अब मोदी जी से पूछिएगा। लेकिन हुआ क्या उन लोग में? नहीं, बेचारे मोदी जी का जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, माने अर्धसूत्री विभाजन से लेकर आज तक अर्धसूत्री विभाजन पे रह गए मोदी जी। योगी जी भी बेचारे अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अर्धसूत्री विभाजन, तो शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? ये असूत्री तो होता ही नहीं है, हमारा शरीर डेली टूट फूट होते रहता है। आपको पता है हम जब चलते हैं तो पैर की कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो उसको भरने के लिए कौन आता है? समसूत्री विभाजन। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अच्छा से पूछ लेता है। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आगे बढ़े। कितने लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कह रहा है 44 क्रोमोजोम में माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। वाह वाह, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी अभी समझाते हैं। आप खाली अकेले होशियार बनेंगे? हाँ भाई, सब लोग एक जैसे होशियार रहेंगे। आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग का कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है। देखो भैया, एगो लड़का इसमें ना, वो इंटर में या मैट्रिक में उसका बायोलॉजी होगा, वो एडवांस बन रहा था, कह रहा था इन 44 क्रोमोजोम माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। अब बाकी लड़का उसके कमेंट पढ़ के कह रहा है ये तो सीबीएसई बोर्ड का लग रहा है। सीबीएसई देखिए बाबू ध्यान से, हम समझाते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। पहले यहां समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। अर्धसूत्री या मियोसिस, शॉर्टकट में लिख दिए, अर्धसूत्री समझिएगा। देखिए बाबू, एक चीज ध्यान से समझिए, जो मेल होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में तो 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। इसको ध्यान से समझिए। अब कमेंट बंद कर दीजिए बाबू, अब यहां ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये।